हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। रेडी हैं सब लोग एक और धमाकेदार सेशन के लिए। प्रॉफिट लॉस में आप लोगों को पढ़ा रहा था। प्रॉफिट लॉस कंप्लीट हो गया। प्रॉफिट लॉस में एक छोटा सा पार्ट, ठीक है, एक छोटा सा पार्ट डिस्काउंट का जो बट्टा होता है, ये भी लगे हाथों पढ़ ही लेते हैं। डिस्काउंट क्या होता है? आजकल बड़े डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं अभी आपके एजुकेशन में, ठीक है, क्योंकि जब से एजुकेशन ऑनलाइन हुआ है तब से बहुत डिस्काउंट ऑफर चल रहे हैं। 1000 रुपये का कोर्स 200 रुपये में बेचा जा रहा है। 10,000 रुपये का कोर्स 2000 रुपये में बेचा जा रहा है। कोई 80% डिस्काउंट दे रहा है, कोई 90%। तो ये डिस्काउंट होता क्या है, ठीक है, बात करेंगे कंप्लीट डिस्काउंट पे। डिस्काउंट होता क्या है? सबसे पहले क्लास शुरू करेंगे आज के सुविचार के साथ। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है, ठीक है। अगर अपने आप पे बिलीव कर लिया, भरोसा कर लिया, तो आप हर बाधा से पार पा सकते हो, हर वो सीढ़ी चढ़ सकते हो। जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस होगा तो जहां आपकी मंजिल है वहां निशाना दाग सकते हो। गॉट इट? चलिए आगे बात करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे डिस्काउंट होता क्या है, कहां से डिस्काउंट की जो टर्मिनोलॉजी है, जो टर्म है वो बनी है, किस चीज का ये पार्ट है, ठीक है। अब बेसिक बात करूं मैं तो एमआरपी आप सभी लोगों ने सुना है, ठीक है। एमआरपी आप सब लोगों ने सुना है, क्या होता है? मैक्सिमम रिटेल प्राइस, ठीक है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस। इसके बाद दूसरी टर्म आती है लिस्टेड प्राइस, ठीक है, लिस्टेड प्राइस। एमआरपी क्या होता है? अंकित मूल्य होता है। जो आपका अंकित मूल्य होता है वो क्या होता है? एमआरपी होता है। यहां तक कोई प्रॉब्लम? ठीक है, एमआरपी होता है अंकित मूल्य, अंकित मूल्य। और लिस्टेड प्राइस होता है वो होता है सूची मूल्य, ठीक है। लिस्टेड प्राइस होता है वो होता है सूची मूल्य। दो टर्म, एमआरपी और लिस्टेड प्राइस। एमआरपी मैक्सिमम रिटेल प्राइस, अंकित मूल्य हर जगह हर चीज पे लिखा हुआ होता है। और दूसरा आता है लिस्टेड प्राइस, सूची मूल्य। उसके बाद बात आती है बी पॉइंट में डिस्काउंट की। अब डिस्काउंट क्या होता है? डिस्काउंट होता है बट्टा, छूट, कटौती, ठीक है। इसको डिस्काउंट नाम से भी जानते हैं, बट्टा नाम से मोस्टली क्वेश्चंस आते हैं, बट्टा नाम से आता है, ठीक है। बट्टा, छूट और कटौती सारे डिस्काउंट के ही नाम है, ठीक है। अब डिस्काउंट होता क्या है, किस पे दिया जाता है? डिस्काउंट जो होता है, जो आपकी छूट होती है वो हमेशा एमआरपी पर दी जाती है, ठीक है, हमेशा एमआरपी पर दी जाती है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है, जो डिस्काउंट दिया जाएगा वो हमेशा एमआरपी पर ही दिया जाएगा। आपको बस इसी पॉइंट को ध्यान में रखना है और पूरा डिस्काउंट आपका यहां से क्लियर हो जाएगा, पूरा एकदम जंक्शन जाम कर देंगे। गॉट इट? ठीक है। उसके बाद आता है सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस कैसे निकालेंगे? एमआरपी में से डिस्काउंट घटा दोगे, ठीक है। 100 रुपए की चीज थी, मैंने 20% का यानी 20 रुपए का डिस्काउंट दिया। 100 का 20% 20 ही होगा, तो 80 रुपए आपका एसपी हो जाएगा। तो एसपी क्या हो जाएगा? एमआरपी माइनस डिस्काउंट। एसपी क्या हो जाएगा? एमआरपी माइनस डिस्काउंट। चलिए अब इस चीज को एक एग्जाम्पल से समझते हैं, एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मैंने बोला 20% का डिस्काउंट, ठीक है, मैंने बोला 20% का डिस्काउंट। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5, बहुत पढ़ चुके हैं, समझ गए होंगे सभी। यहां पे जो ये 5 है आपका, ये क्या हो जाएगा बच्चों? एमआरपी। ये 5 आपका एमआरपी, और जो एक यहां पे ये आपका दिया है ये क्या हो जाएगा? डिस्काउंट, ठीक है। ये 5 यहां पे एमआरपी की टर्म है, और ये ऊपर जो एक लिखा है, अंश में जो एक लिखा है, न्यूमरेटर में जो एक लिखा है, वो डिस्काउंट की टर्म है, ठीक है, वो डिस्काउंट की टर्म है। अब सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? फॉर्मूला ऊपर लिखा है, एमआरपी माइनस डिस्काउंट, यानी 5 - 1। सेलिंग प्राइस आपका क्या हो जाएगा? 4। या मैं यूं कहूं, क्या मैं इसको लिख सकता हूं? क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं? 4/5 गुणा एमआरपी। 4/5 गुणा एमआरपी कि सर क्यों नहीं लिख सकते, दोनों है एक ही चीज है। तो ये भी आपका सेलिंग प्राइस है, ठीक है। 4/5 गुणा एमआरपी। 4/5 का क्या मतलब हुआ भाई? 20% का मैंने डिस्काउंट दे दिया तो मेरे पास क्या बचा है? 80% बचा है। जो डिस्काउंट दे दिया उसके बाद मेरे पास क्या बचा है? 20% का डिस्काउंट देने के बाद मेरे पास 80% बचा है। 80% कितना होता है? 4/5, ठीक है। इसको एमआरपी से मैं गुणा कर दूंगा, यहां पे मेरा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहां पे मेरा क्या आ जाएगा? सेलिंग प्राइस आ जाएगा। यहां तक आया सभी को समझ में? यहां तक आया सभी को समझ में? तो ये होता है सेलिंग प्राइस। अब इसके बाद आगे बात करेंगे सक्सेसिव डिस्काउंट की, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट की जस्ट अभी पढ़ेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन कर लेते हैं। एक दुकानदार 500 रुपए की जींस 440 रुपए में बेचता है, तो उसने कितने प्रतिशत छूट दी? कितने प्रतिशत डिस्काउंट दिया? छूट दी, डिस्काउंट दिया, बट्टा दिया, कटौती की, ठीक है। 500 रुपए की चीज थी, 440 रुपए में बेची है, यानी कितने रुपए का डिस्काउंट दिया है?
₹60 का डिस्काउंट दिया है। ये ₹60 का डिस्काउंट किस पे दिया है भाई? 550 पे दिया है। परसेंटेज निकाल लेंगे, ठीक है, परसेंटेज निकाल लेंगे। 60/550 गुना परसेंटेज के लिए 100 लगा देंगे, ठीक है। ये कट जाएगा 5 से 11 बार, ठीक है, और ये कट जाएगा 5 से 440, 500 रुपये पे ₹60 की छूट दी है, ठीक है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट हो गए, ये 5 से कट गया 12 बार। कितना डिस्काउंट दिया है? 12% का डिस्काउंट दिया है। कितना डिस्काउंट दिया है? 12% का। इसने पूछा है कितने प्रतिशत छूट दी? 12% का। बिल्कुल छोटा सा एकदम बेसिक क्वेश्चन, जो चीज़ बताई है उसी पे। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बात आती है इक्विवेलेंट डिस्काउंट की, सक्सेसिव डिस्काउंट की, समतुल्य बट्टा। समतुल्य बट्टा क्या होता है? आप जाते हो कहीं शॉपिंग करने, वहां लिखा होता है 60% प्लस 40% डिस्काउंट। तो क्या ये 100% डिस्काउंट है? क्या ये 100% डिस्काउंट है? यानी ₹100 की चीज़ थी, उस पर 60 + 40 100 का डिस्काउंट हो गया, तो क्या मुझे ये 100% डिस्काउंट के साथ यानी फ्री में मिल जाएगी? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा होता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं होता है? इस 60% प्लस 40% का क्या मतलब हुआ? ये है सक्सेसिव डिस्काउंट, यानी समतुल्य बट्टा है। ये समतुल्य बट्टा एक साथ नहीं दिया जाता। ₹100 की चीज़ थी, पहले मुझे इस पे 60% का डिस्काउंट मिलेगा, तो ये कितने की हो जाएगी? ₹40 की हो जाएगी, ठीक है, ₹40 की हो जाएगी। अब इस ₹40 पे मुझे 40% का डिस्काउंट मिलेगा, यानी कितना? 40 का 40%, ₹16 का डिस्काउंट मुझे और मिल गया है। ₹16 का डिस्काउंट मुझे और मिल गया है। तो अब उसकी जो सेलिंग प्राइस है वो क्या रहेगी? उसकी सेलिंग प्राइस क्या रहेगी? 40 में से 16 यहाँ पे और चला जाएगा, यानी ₹24 में वो चीज़ मुझे मिल रही है। ₹24 में वो चीज़ मुझे मिल रही है। आया समझ में? आया समझ में? तो ये होता है डिस्काउंट का पार्ट, सक्सेसिव डिस्काउंट, ठीक है। सक्सेसिव डिस्काउंट यानी समतुल्य बट्टा भी बोलते हैं इसको, इक्विवेलेंट डिस्काउंट भी बोलते हैं। अब समतुल्य बट्टा निकालते कैसे हैं? वही चीज़, एक तो मैंने जो आपको अभी बताया, क्वेश्चन देखिए 46, 40% और 10% का समतुल्य बट्टा क्या होगा? सबसे पहले मैंने मान लिया ₹100 की कोई चीज़ थी, ठीक है, उस पर 40% का बट्टा लगा, ठीक है, 40% का बट्टा लगा, तो कितना हो गया? डिस्काउंट हो गया 40 का, यानी अब बची कितने की? ये बची कितने की? ये चीज़ ₹60 की बची, ठीक है। अब इस पे 10% का बट्टा और लग गया, यानी डिस्काउंट कितने का लगा? 10 का। डिस्काउंट कितने का लगा? 10% का, यानी ₹6 का। अब चीज़ कितने की बची? 60 में से 6 गया, ₹54। तो ये ₹54 बच्चों जो आपका आया है, इसको बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, सेलिंग प्राइस जो आया है इसको डिस्काउंट मान लेते हैं। ये बच्चों अभी डिस्काउंट नहीं आया है, आप नन ऑफ दीज आंसर लगा दोगे, जो कि गलत हो जाएगा। डिस्काउंट कितना आया है? ₹100 की चीज थी, उसको ₹54 में बेचा जा रहा है। डिस्काउंट कितना आया है? यहाँ पे डिस्काउंट आया है आपका 46% का, ठीक है। डिस्काउंट आपका यहाँ पे आया है 46% का, तो इसका आंसर 46% होगा, ना कि 54, ठीक है। ये हुआ इसको करने का मेथड 1। इसमें अगर आप कंफ्यूज हो रहे हो कोई बात नहीं है, आपको मेथड 2 बता देते हैं, ठीक है, मेथड 2 बता देते हैं। दूसरी मेथड भी है इसको करने की। समतुल्य बट्टा क्या होता है? जब भी आपको 2 या 2 से अधिक बट्टे देकर के पूछे, सक्सेसिव डिस्काउंट कितने भी हो सकते हैं, ठीक है, जैसे मैंने बोला 40 + 10 का हुआ, ठीक है, या फिर मैंने ये बोला 30 + 10 + 10 + 5, कितने भी हो सकते हैं। जो भी सक्सेसिव डिस्काउंट, एक से ज्यादा डिस्काउंट आ रहे हैं, वो सारे सक्सेसिव डिस्काउंट हैं, ठीक है, समतुल्य बट्टे हैं। अब दूसरा देखिए, समतुल्य बट्टा आपको जब भी निकालना है, 2 बट्टों का समतुल्य बट्टा निकालना है, आप क्या करोगे? D = D1 + D2, D1 + D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100, ठीक है। D = D1 + D2 माइनस D1 D2 अपॉन 100, ये आपका डायरेक्ट फॉर्मूला है, ठीक है। D1 कितना है? 40 है। D2 कितना है? 10 है। माइनस कितना हो जाएगा? 40 × 10/100, ठीक है। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, कितना हो गया? 4। 50 - 4 कितना हो गया? 46%। आपका D कितना आ गया? 46%। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, ठीक है। ये मेथड कब यूज करनी है? जब आपको कुछ भी याद नहीं है, ठीक है, कुछ भी याद नहीं है, आप बेसिक से चलोगे, आंसर आ जाएगा। ये मेथड कैसे है? जब D1 D2 दिया, डायरेक्ट D1 D2 पुट अप कीजिए और क्वेश्चन आंसर फेंक देगा। गॉट इट? ठीक है। तो ये है समतुल्य बट्टा की टर्म।
चलिए आगे इसी क्रम में बात करते हैं। जब 3 डिस्काउंट दिए हो आपको, ठीक है, 40%, 30% और 20% की 3 लगातार छूट किस एकल छूट के समतुल्य है, ठीक है। अब समतुल्य बट्टा 3 छूट देके आपको पूछे तो एक तो ये तरीका है इसको करने का, ठीक है। एक तो इक्विवेलेंट डिस्काउंट का समतुल्य बट्टे का तरीका ये है कि 100 माइनस ए अपॉन 100 इंटू 100 माइनस बी अपॉन 100 इंटू 100 माइनस सी अपॉन 100 एंड सो ऑन। जितने भी आपको टर्म दी है कोई दिक्कत नहीं है, इसमें पुटअप करते जाओ, ठीक है। चलिए ये छोड़िए, इससे आपको और ज्यादा कंफ्यूजन हो जाएगा। आप क्या करो, 2 बट्टे लेकर के निकालने की कोशिश करो, 2 बट्टे निकालने की कोशिश करो। 2 बट्टों में क्या करो, पहले 40 और 30 का निकाला मैंने, ठीक है। D1 यहाँ पे 40 और 30 का निकालूंगा मैं। 40 प्लस 30 माइनस 40 इंटू 30 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 40 30 कितना हो गया 70, 70 माइनस 12 कितना आ गया 58, ठीक है 58। अब की बार D1 58 है मेरे पास और D2 मेरे पास कितना है 20% है। ये 2 का निकाल चुके हैं, ठीक है, ये 2 का निकाल चुके हैं। अब ये 2 का 58 आया है, इसके साथ तीसरे का निकालना है 20 का। तो अब क्या करेंगे 58 प्लस 20 माइनस 58 इंटू 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है। ये कितना हो गया 78 माइनस ये कितना हो गया 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो 116 डिवाइड बाई 10 11.6 कितना हो गया 66.4%, 66.4%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर, ठीक है। मैंने क्या किया 2 बट्टों को एक साथ लिया, पहले 40 और 30 का लिया, उसके बाद जो D1 मेरे पास आया 58 उसको मैंने D2 58 को 20 के साथ कंबाइन कर दिया, 2 बट्टे करके निकाल लिए, ठीक है, 2 बट्टे करके निकाल लिए। अच्छा वो वाला पहला जो पहले बता रहे थे वो कोई बात नहीं है, उसमें इक्विवेलेंट डिस्काउंट के लिए क्या करेंगे 100 माइनस ए कर दो, ठीक है, 100 माइनस ए कर दो कितना था 100 माइनस 40 इंटू 100 माइनस बी कर दो कितना था 100 माइनस 30 इंटू 100 माइनस 1 बट्टा कितना था 10%, सॉरी कितने का था 20% का था 100 माइनस 20 डिवाइड बाई, ठीक है, 100 इंटू 100। 3 बट्टे दिए हैं तो 200 आ जाएंगे, 4 बट्टे दिए हैं तो 300 डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। इसी टाइप से ये सीरीज चलती रहेगी। तो ये कितना हो गया 100 माइनस 40 60 इंटू 70 इंटू 80 डिवाइड बाई 100 इंटू 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। ये कितना बचा ये आ गया 300 7 8 56 56 सिक्का 336 100 माइनस 336 डिवाइड बाई 10 यानी 100 माइनस 33.6 100 माइनस 33.6 कितना आ गया यहाँ पे 66.4%, 66.4%। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। दोनों में से जो भी मेथड आपको इजी लगे उससे करिए, ठीक है। लेकिन 2 बट्टे बना के आप करोगे तो आपको कंफ्यूजन नहीं रहेगा, अलग अलग फॉर्मूले यूज नहीं करना पड़ेगा। सीधा D1 प्लस D2 माइनस D1 D2 डिवाइड बाई 100 निकालो और आपकी एकल छूट यहाँ पे समतुल्य बट्टा है वो निकल जाए। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, 10,000 रुपए की राशि पर 2 तरह के बट्टे जिनमें से एक बट्टा 40% है और दूसरा बट्टा 2 क्रमवार 30% तथा 10% है। दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है। अब यहाँ पे देखिए D1 मेरे पास 40% दिया है इसने, ठीक है। D1 यहाँ पे डायरेक्ट दिया है इसने 40%। D2 इसने क्या दिया है 30% और 10% का समतुल्य बट्टा दिया है, ठीक है। 30 और 10 का समतुल्य बट्टा दिया है तो 30 प्लस 10 माइनस 30 इंटू 10 डिवाइड बाई 100 कितना हो गया 40 माइनस 3 37% हो गया। D2 मेरे पास 37% है और D1 मेरे पास 40% है, ठीक है। D1 40% है और D2 37% है। अब आगे देखिए इसने क्या पूछा है, एक बट्टा 40% है, दूसरा बट्टा 2 क्रमवार बट्टे हैं। दोनों तरह के बट्टे में कितना अंतर है। अब D1 और D2 में अंतर देख लीजिए बच्चों
कितना अंतर है यहाँ पे 3% का अंतर है, ठीक है 3% का अंतर है। तो 10,000 रुपये पर 3% का अंतर कितना हो जाएगा, 10,000 इंटू 3 डिवाइड बाई 100, ठीक है कितना अंतर हो जाएगा, 300 रुपये का अंतर हो जाएगा। कितना अंतर हो जाएगा, 300 रुपये का अंतर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। गॉट इट, ठीक है। अब इसी में इस क्वेश्चन पे 2 क्वेश्चन और निकलते हैं। नंबर 1 कि कस्टमर के लिए, जो आपका ग्राहक है उसके लिए कौन सा बट्टा उपयोगी रहेगा। कस्टमर के लिए कौन सा बट्टा उपयोगी रहेगा। कस्टमर के लिए हमेशा जो सिंगल बट्टा है, जो बड़ा बट्टा है, सिंगल बट्टा है, वो उपयोगी रहेगा, क्योंकि 100 रुपए की चीज थी, उसमें से 40% का आपको डिस्काउंट मिल रहा है, तो वो चीज आपको 60 रुपए में मिल रही है। कस्टमर के लिए हमेशा सिंगल बट्टा उपयोगी रहेगा। दूसरा इसमें आता है सेलर के लिए कौन सा बट्टा उपयोगी रहेगा। जो आपका विक्रेता है उसके लिए कौन सा बट्टा उपयोगी रहेगा। विक्रेता के लिए हमेशा जो 2 बट्टे हैं ना, 30 और 10, जो 2 बट्टे हैं छोटे वाले, वो उपयोगी रहेंगे, क्योंकि यहाँ पे उसको 37% ही डिस्काउंट देना पड़ रहा है। यानी सेलिंग प्राइस आपका क्या आ रहा है, 63 रुपये, और यहाँ पे सेलिंग प्राइस आपका क्या आ रहा है, 60 रुपये। तो यहाँ पे 3 रुपये सेलर है वो एक्स्ट्रा कमा रहा है, ठीक है 3 रुपये सेलर है वो आपका एक्स्ट्रा कमा रहा है। गोट इट। तो सेलर के लिए हमेशा छोटे वाले जो 2 बट्टे हैं वो ज्यादा उपयोगी रहेंगे, और कस्टमर के लिए, ग्राहक के लिए, खरीदने वाले के लिए जो एकल बट्टा है, बड़े वाला बट्टा है, वो उपयोगी रहेगा। गॉट इट, यहां तक आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक कुर्सी को 25% व 20% की क्रमिक छूट देकर 4,800 रुपए में बेचा जाता है, तो बताओ उसका अंकित मूल्य क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि इस बार आपको क्या है, सेलिंग प्राइस दिया है और कॉस्ट प्राइस पूछा है, ठीक है सेलिंग प्राइस दिया है और कॉस्ट प्राइस पूछा है। उड़ाइए क्वेश्चन को फटाफट 10 सेकंड में। एक चीज यहां पे देखिए, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, सेलिंग प्राइस और एमआरपी में कॉम्बिनेशन दिया हो, आप क्या करेंगे, एसपी बराबर एमआरपी गुणा 1 प्लस माइनस R1 बटा 100, ठीक है, इंटू 1 प्लस माइनस R2 बटा 100 एंड सो ऑन, ये सीरीज चलती रहेगी, ठीक है सो ऑन, ये सीरीज चलती रहेगी। अब आपको क्या दिया है, यहाँ पे सेलिंग प्राइस दे दिया है 4,800 रुपये, एमआरपी आपको पता नहीं है, इंटू 1 माइनस पहला डिस्काउंट कितने का है, 25 का, 1 माइनस 25 डिवाइड बाई 100, दूसरा 1 माइनस 20 डिवाइड बाई 100, ठीक है ये कितना हो जाएगा, m गुणा 100 एकम 100, 100 में से 25 गया 75 बटा 100, इंटू ये कितना हो जाएगा 100 माइनस 20 80 बटा 100, ठीक है ये कितना हो जाएगा 4 बटा 5, और ये कितना हो जाएगा 3 बटा 4, 4 से 4 कैंसिल आउट हो गया, ठीक है यहाँ पे आपके पास कितना है 4800, ये 3 से कट जाएगा, कितनी बार 16 बार, 1600 हो गया। m बराबर कितना हो गया, m बराबर 5 गुणा 1600, कितना हो गया 8,000 रुपये। आपका एमआरपी कितना आ जाएगा 8,000 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। गॉट इट। तो जब भी सेलिंग प्राइस और एमआरपी आपके पास हैं तो उसके लिए आप क्या फॉर्मूला लगाओगे, एसपी बराबर एमआरपी इंटू 1 प्लस माइनस R1 बटा 100 इंटू 1 प्लस माइनस R2 बटा 100, ठीक है यहां पे सेलिंग प्राइस दिया है तो एमआरपी निकल जाएगा। गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, 20% की छूट देकर 12% का लाभ लेने के लिए अंकित मूल्य क्रय मूल्य से कितना बढ़ाकर रखना होगा, ठीक है खुद से करने की कोशिश कीजिए। विद इन 5 सेकंड उड़ने वाला क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है, ठीक है बहुत ही इजी क्वेश्चन है। एमआरपी क्या कर लूंगा मैं 100 मान लूंगा, देखिए यहाँ पे सभी गौर से, एमआरपी क्या कर लूंगा मैं 100 मान लूंगा। मुझे क्या करना है, मुझे 12% का प्रॉफिट चाहिए, 12% का प्रॉफिट चाहिए, कब चाहिए 20% का डिस्काउंट देख करके, ठीक है कब चाहिए मुझे 20% का डिस्काउंट देकर भी 12% का प्रॉफिट चाहिए। तो उसके लिए मुझे जो क्रय मूल्य है, जो कॉस्ट प्राइस है, उसको कितना बढ़ाकर रखना होगा। क्या करूंगा भाई, मुझे 12% का प्रॉफिट चाहिए, सीधी सी बात है मुझे 12% का प्रॉफिट चाहिए। कब चाहिए 20% का डिस्काउंट दे करके, 20% का डिस्काउंट देके मुझे 12% का प्रॉफिट चाहिए। किस पे चाहिए 100 रुपए के एमआरपी पर, 100 रुपए के एमआरपी पे। 20 चौका 80, 20 पंजा 100, ठीक है 4 से 4 एकम 4, 4 दुआ 8 हो गया 32, 28 इंटू 5 कितना हो गया 28 इंटू
5, 140 रुपये। यानी कितना मैं बढ़ा के रख रहा हूँ, इंक्रीज कितना कर रहा हूँ मैं, 40% का यहाँ पे इंक्रीज कर रहा हूँ, 40% बढ़ा के लिख रहा हूँ। जो 100 रुपये की चीज़ थी उसको मैं 140 लिखूंगा, यानी 40% मैं बढ़ा करके लिखूंगा, तो मुझे 12% का लाभ लेने के लिए 20% का डिस्काउंट देना होगा। यानी 20% का डिस्काउंट देकर के भी मैं 12% का प्रॉफिट यहाँ पे अर्न करूंगा। गॉट इट? ठीक है। तो जब भी मुझे जो प्रॉफिट चाहिए वो मैं प्रॉफिट साइड लिख लूंगा, जो भी लॉस हो रहा है डिस्काउंट में यहाँ पे दे रहा हूँ वो डिस्काउंट साइड लिख लूंगा। तो 112/80 × 100 डायरेक्ट पुटअप कीजिए, आंसर आ जाएगा। गॉट इट? है ना इजी? डिस्काउंट बहुत इजी है, ठीक है, बहुत इजी पार्ट है डिस्काउंट। ये डिस्काउंट का 1 नंबर का जो क्वेश्चन आता है ना, ये फ्री का ही क्वेश्चन होता है 1 नंबर का। ठीक है, प्रॉफिट लॉस आपने समझ लिया तो डिस्काउंट को अलग से ज्यादा डीप में जाने की, समझने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वही चीजें हैं जो प्रॉफिट लॉस में हुई थी, बस प्रॉफिट लॉस जो होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस पे होता है, डिस्काउंट होता है वो आपका एमआरपी पे होता है। बस यही एक टर्मिनोलॉजी है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक व्यापारी अपने सामान पर क्रय मूल्य से 10% अधिक अंकित करता है। वह अपने ग्राहकों को अंकित मूल्य पर 8% की छूट देता है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताइए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या था, 100 रुपये किसी कस्टमर का क्या था, क्रय मूल्य था। ठीक है, क्रय मूल्य था। एमआरपी उसने क्या कर दिया, 10% इसको बढ़ा के लिख दिया। कितना कर दिया एमआरपी उसने, 110 रुपये कर दिया। ठीक है, अब वो क्या कर रहा है, जो एमआरपी है उस पर 8% की छूट दे रहा है। 110 पे मैंने 8% का डिस्काउंट दे दिया। कितना हो गया, 11/88। ठीक है, कितना हो गया, 8.8 का मैंने डिस्काउंट दे दिया। 8.8 का मैंने डिस्काउंट दे दिया, तो सेलिंग प्राइस कितना हो गया, 110 - 8.8। ठीक है, कितना हो गया, 101.2 रुपये सेलिंग प्राइस हो गया। यानी 1.2% का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 1.2% का यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ये तो था मेथड 1। ठीक है, इसको मैं एक और तरीके से भी बताता हूँ, जब भी आपको, ठीक है, जब भी आपको जितना प्राइस, ठीक है, अधिक अंकित कर रहा है, यानी मैक्स अंकित कर रहा है, मैक्स और डिस्काउंट ये दो चीज दी हो, तो आप फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, आप फॉर्मूला लगाइए प्रॉफिट परसेंटेज के लिए, M - D - MD / 100। ठीक है, M - D - MD / 100। मैक्स कितना कर रहा है वो, 10% का। ठीक है, डिस्काउंट कितना दे रहा है, 8 का, -10 × 8 डिवाइड बाई 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया। 10 - 8 कितना हुआ, 2 2 - 0.8 यानी 1.2%। 1.2% का आपको यहाँ पे क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। कितना प्रॉफिट हो रहा है, 1.2%। आया समझ में? दोनों ही मेथड अपनी अपनी जगह सही है, दोनों ही इजी है, लेंथी तो कुछ है ही नहीं यहाँ पे। सारे क्वेश्चन 10 सेकंड में होने वाले हैं डिस्काउंट। जो आपको अच्छा लगे उससे कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1440 रुपये था। ठीक है, एक वस्तु का अंकित मूल्य 1440 रुपये था। एक आदमी इसको 2 क्रमागत बट्टों पर खरीदता है, जिनमें से 1/10% था, तो दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। जबकि उस आदमी ने 1101.6 रुपये में वस्तु खरीदी। अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम देता हूं। ठीक है, 1 मिनट ले सकते हो आप, क्योंकि अभी डिस्काउंट पड़ रहे हैं। 1 मिनट में इस क्वेश्चन को कीजिए, होना चाहिए, क्वेश्चन बनना चाहिए। चलिए कोशिश कीजिए फटाफट। एमआरपी दिया है। ठीक है, एमआरपी दिया है, कितना दिया है, 1440 रुपये। ठीक है, एक आदमी इसको 2 क्रमागत बट्टों पर खरीदता है। ठीक है, 1 बट्टा तो यहाँ पे दे दिया है, D1 आपको यहाँ पे दे दिया है 10% का, यानी 10% कितना हो जाएगा, 144 रुपये का। ठीक है, 144 रुपये का, तो आपके पास अब वैल्यू कितनी रह गई, 1296। हाँ, आप कोशिश कीजिए फटाफट। ठीक है, जो चीज़ें दिया है मैं बस वही लिख रहा हूँ। दूसरा इसने डिस्काउंट कितना दिया है, दूसरा इसने डिस्काउंट D2 कितना दिया है, मुझे नहीं पता भाई, D2 इसने कितना दिया है। ठीक है, D2 इसने कितना दिया है मुझे नहीं पता, लेकिन इसके बाद भी ये वस्तु कितनी की है, 1101.6 रुपये की। ये वो चीज़ है जो क्वेश्चन में दी गई है, ये वो चीज़ है जो क्वेश्चन में दी गई है। कर लिया यहाँ तक सभी ने? चलिए अब देखिए यहाँ पे
वस्तु का अंकित मूल्य 1440 रुपये था। एक आदमी इसको 2 क्रमागत बट्टों पर खरीदता है। पहला बट्टा उसने लगाया तो चीज कितने की हो गई? 144 रुपए के डिस्काउंट के साथ 1296 रुपए की हो गई। दूसरा बट्टा उसने लगाया, उसके बाद कितने की बची चीज? 1101.6 रुपए की बची। 1101.6 रुपए की बची, यानी यहां पे कितने रुपए का टोटल डिस्काउंट हो गया है? डिस्काउंट कितना हो गया है? 194.4 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट लग गया है। ठीक है, 194.4 रुपए का यहाँ पे डिस्काउंट लग गया है। तो ये डिस्काउंट किस पे लगा है? दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। बट्टा 194.4 रुपए का है, लेकिन यहाँ पे पूछा क्या है भाई? यहाँ पे जो भी चीज है सारी परसेंटेज वैल्यू में दी है, मुझे परसेंटेज चाहिए। 194.4 रुपए का बट्टा किस पे लगा? D1 यहाँ पे लग चुका था, तो अब जो बट्टा आपका लगेगा वो 1296 पे लगेगा। ठीक है, 1296 पे लगेगा। सक्सेसिव डिस्काउंट टर्म याद है ना? एक बट्टा लगने के बाद दूसरा बट्टा जो नेक्स्ट प्राइस आता है उस पे लगेगा। ये किस पे लगेगा? 1296 पे लगेगा। परसेंटेज के लिए मैं 100 लगा दूंगा। ठीक है, 12 से काट दीजिए, 12 एकम 12, 12 8 96। ठीक है, 12 से काट दीजिए, 12 एकम 12, 7 12 छिका 72 और ये 12 दुआ 24। ठीक है, 108 बटा 162 इंटू 100। ठीक है, ये कट जाएगा 54 से। ठीक है, 3 बार 2 बार ये कितना हो जाएगा? हाँ, पॉइंट हटाने के लिए 1 0 यहाँ से कैंसिल आउट हो गया। ये कितना हो जाएगा? 3 बटा 2 यानी 1.5 इंटू 10 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 15%। कितना हो जाएगा? 15%। तो यहां पे क्या पूछा है? दूसरा बट्टा ज्ञात कीजिए। दूसरा बट्टा आपके जो D2 थे इसकी वैल्यू क्या आ गई है यहाँ पे? 15%। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में? ठीक है, एक्स्ट्रा कुछ नहीं है इस क्वेश्चन में। दोनों प्राइस इसने दे दिया, D1 इसने दे दिया है, तो यहाँ पे SP1 जो आपका आएगा पहले बट्टे के साथ D1 के साथ वो आ गया। D2 यहाँ पे मुझे पता नहीं है, D2 के बाद जो SP2 आया है वो मुझे यहाँ पे दिया है। ठीक है, तो ये जो दूसरे वाला बट्टा लगा है ये SP1 पे लगेगा। वोट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए। एक फर्नीचर विक्रेता वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। यदि वह छूट नहीं दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? ठीक है, मैंने मान लिया MRP इसका क्या था? 100 था। प्रॉफिट कितना हो रहा है? 20% का। ठीक है, डिस्काउंट कितना दे रहा है? 20% का ही यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है। 20% का ही यहाँ पे डिस्काउंट दे रहा है। तो सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 80। ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या हो जाएगा? 80। तो इसका कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा? 80 का तो इसने सेल किया है। ठीक है, 80 का इसने सेल किया है। प्रॉफिट कितना ले रहा है? 20 का। 120 डिवाइड बाई 100 कितना आ गया? 5 और 6, 8 5 40, 400 बटा 6 कितना आ गया? 66.66 रुपये। 66.66 रुपये कॉस्ट प्राइस आ गया। अब दूसरा, छूट नहीं दे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? भाई छूट नहीं देगा तो 100 रुपये की चीज को कितने में बेचेगा? छूट नहीं देगा तो भी 100 रुपये की चीज को 100 रुपये में तो बेचेगा ही। 100 रुपये की चीज को 100 रुपये में तो बेचेगा ही, यानी प्रॉफिट उसको कितना हो रहा है? लगभग 33.33%। ठीक है, लगभग 33.33 रुपये का। अब 33.33 रुपये का किस पे हो रहा है? प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे होता है? कॉस्ट प्राइस पे। 66.66 पे इंटू 100, ये इससे कट जाएगा। कितनी बार? 2 बार। 100 बटा 2 यानी 50% का प्रॉफिट यहाँ पे बंदा प्राप्त कर रहा है। 50% का प्रॉफिट उसको हो रहा है। ठीक है, नहीं समझ में आया? कॉम्प्लेक्स है। चलिए छोड़िए, दूसरा मेथड देखिए। ठीक है, छोड़िए M1 आपको समझ में नहीं आया, कोई बात नहीं है। M2 देखिए, यहाँ पे शॉर्ट में करवाएंगे। अब यहाँ पे 2 सेलिंग प्राइस हो रहे हैं। सेलिंग प्राइस 1 डिस्काउंट के साथ। ठीक है, सेलिंग प्राइस 1 क्या है? डिस्काउंट के साथ, छूट के साथ। सेलिंग प्राइस इसका कितना हो रहा है भाई? 80 रुपये। ठीक है, 100 रुपये की चीज थी और 20% यहाँ पे छूट दे दी, तो यहाँ पे सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा? 80 रुपये। ठीक है, अब सेलिंग प्राइस 2 देखिए, किसके साथ? लाभ के साथ। ठीक है, सेलिंग प्राइस 2 किसके साथ? लाभ के साथ। अब 20% प्रॉफिट के साथ कितना हो जाएगा? 120 रुपये। ठीक है, 120 रुपये। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम आया समझ में? ठीक है, 80 पे कितना कर रहा है भाई? 80
80 रुपए की जो चीज है उसको कितने में बेच रहा है, 120 रुपए में, ठीक है। 1 रुपए की चीज कितने में बेचेगा, 120/80 में, ठीक है। चीज मेरी कितने की है, 100 रुपए की, चीज मेरी कितने की है, 100 रुपए की, 100 रुपए की चीज को कितने में बेचेगा, 120/80 × 100, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा 4 बार और ये 4 से कट जाएगा 5 बार, ठीक है। ये 4 से कट जाएगा 3 बार, कितने में बेचेगा, 150 रुपए में। 100 रुपए की चीज कितने में बेचेगा, 150 रुपए में, यानी कितना प्रॉफिट कमा रहा है, 50%, ठीक है, 50%। जब 80 रुपए की चीज है तो बंदा 120 में बेच रहा है, 80 रुपए की चीज है तो 120 में बेच रहा है, तो 100 रुपए की चीज होगी तो कितने में बेचेगा, 100 रुपए की चीज होगी तो मेरे भाई 150 रुपए में बेचेगा, ठीक है। ये मेथड आपको समझ में नहीं आ रही, आप इस मेथड के साथ जाइए, ठीक है। फिर से बताएं, ठीक है, देख लीजिए। जब मैंने 20% छूट दी तो मेरा SP1 क्या आ गया, SP1 क्या आ गया, 80 रुपए आ गया। जब मैंने 20% का प्रॉफिट कमाया, जब मैंने 20% का प्रॉफिट कमाया, ये डिस्काउंट हो गया, ये प्रॉफिट हो गया, तो मेरा SP2 कितना आ गया, 120 रुपए आ गया। यानी 80 रुपए की चीज मैं 120 रुपए में बेच रहा हूं, 80 रुपए की चीज मैं 120 रुपए में बेच रहा हूं, तो 1 रुपए की चीज मैं 120/80 में बेचूंगा, ठीक है। 100 रुपए की चीज मैं कितने में बेचूंगा, 120/80 × 100। अरे बोलो, आया कि नहीं समझ में, हाँ कि ना, बोलो आया ना। तो कितने की हो जाएगी ये, 100 रुपए की चीज 150 रुपए में बेच रहा हूं, 150 रुपए में बेच रहा हूं। 100 रुपए की तो चीज थी, मेरे पास प्रॉफिट कितना आ रहा है, 50% प्रॉफिट आ रहा है, 50% प्रॉफिट आ रहा है। गोट इट, है ना इजी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। 12% का 1 बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, विद इन 10 सेकंड हो जाना चाहिए, ठीक है। उड़ाइए क्वेश्चन को फटाफट 10 सेकंड में, देखते हैं भाई 10 सेकंड में कितने बच्चे कर पाते हैं। हुआ, बिल्कुल हुआ भाई, बिल्कुल हुआ, ठीक है। MRP कितना है, MRP कितना है, 100 है, MRP कितना है, 100 रुपए है। वस्तु का क्रय मूल्य बिक्री के लिए उसके अंकित मूल्य का 80% है। क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस क्या है, जो बिक्री के लिए अंकित मूल्य 100 का 80% है, ठीक है। 100 का कितना है, 80% है, 100 का 80% कितना होगा, 80, यानी उसका कॉस्ट प्राइस क्या है, 80 रुपए है। कॉस्ट प्राइस क्या है, 80 रुपए। अब क्या है, 12% का 1 बट्टा देने के उपरांत व्यापारी का लाभ प्रतिशत कितना होगा। बट्टा मेरे भाई हमेशा किस पे लगता है, बट्टा मेरे भाई हमेशा किस पे लगता है, MRP पे लगता है। 12% का बट्टा लग गया, यानी कितने में बेच रहा है, 88 रुपए में बेच रहा है, 88 रुपए में बेच रहा है। सेलिंग प्राइस क्या हो गया, 88। अब लाभ प्रतिशत क्या होगा, लाभ हमेशा किस पे होता है मेरे भाई, लाभ और हानि हमेशा किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, यानी 8 रुपए का लाभ हो रहा है। 8 रुपए का लाभ कितने पे हो रहा है, 80 रुपए पे। कितना परसेंट हो जाएगा, 8/80 × 100, ठीक है। कितना हो जाएगा, 10%। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, 10%, ठीक है। आया समझ में। किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके बिक्री मूल्य का अंकित परसेंट है। MRP 100 रुपए है, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 80 रुपए। अब 12% का बट्टा दे दिया, सेलिंग प्राइस कितना हो जाएगा, 88 रुपए। और यहां पे प्रॉफिट कितना हो रहा है, 80 में खरीद के 88 में बेच रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, 8 रुपए का प्रॉफिट। प्रॉफिट लॉस हमेशा किस पे होगा, कॉस्ट प्राइस पे। डिस्काउंट किस पे होगा, MRP पे। बस ये चीज आपको याद है, आपका क्वेश्चन फटाफट जंक्शन जाम कर देगा। आया समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगला क्वेश्चन देखिए, किसी वस्तु के अंकित कीमत से 2/5 में बेचने पर 25% की हानि होती है, तो वस्तु की अंकित कीमत और लागत कीमत में अनुपात क्या होगा। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बनना चाहिए भाई 10 सेकंड में। बना, बहुत अच्छी बात है। चलिए यहां पे देखिए, MRP क्या है, MRP क्या है, 100 रुपए है। मैंने मान लिया MRP क्या है, 100 रुपए है। अब CP उसका क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, अंकित कीमत से 2/5 में बेचने पर, सॉरी सेलिंग प्राइस बोला है इसने, अंकित कीमत से 2/5 में बेचने पर SP का 2/5 में बेच रहा है, यानी 100 का 2/5 में बेच रहा है। कितने में बेच रहा है, कितने में बेच रहा है, 40 रुपए में बेच रहा है। 2/5 में बेचने पर हानि कितनी हो रही है, लॉस कितना हो रहा है, लॉस कितना हो रहा है, 25% का। लॉस कितना हो रहा है, 25% का। यानी सेलिंग प्राइस है वो क्या है,
75% है। सेलिंग प्राइस है वो क्या है 75% है। 25% का तो लॉस ही हो गया, ठीक है, 25% का तो लॉस ही हो गया, यानी 75% में बेच रहा है, 75% में बेच रहा है। 75% की वैल्यू क्या है 40 है, 75% की वैल्यू क्या है 40 है, ठीक है। 1% की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/75, ठीक है, 40/75। 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 40/75 इंटू 100, ठीक है। ये 3 बार, ये 4 बार, कितना हो जाएगा 160/3, 160/3 रुपए। ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस, ठीक है, ये क्या हो गया कॉस्ट प्राइस। आया समझ में? चलिए फिर से बता देते हैं, नहीं आया कोई दिक्कत नहीं है भाई, जितनी मर्जी हो पूछो, समझ में आना चाहिए, ठीक है, समझ में आना चाहिए। भाई अपने तो 100% डिस्काउंट है, कोई पैसे थोड़ी लग रहे हैं, 100% डिस्काउंट है, आराम से समझिए, ठीक है। एमआरपी 100 रुपये था, सेलिंग प्राइस एमआरपी का 2/5 है, यानी 40 रुपये हो गया। अब हानि कितनी हो रही है 25% की, लॉस कितना हो रहा है 25% का हो रहा है, ठीक है, यानी लॉस 25% का हो रहा है। लॉस किस पे होता है कॉस्ट प्राइस पे होता है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस पे होता है। कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मुझे पता नहीं है, यानी 75% मुझे सेलिंग प्राइस पता है, ठीक है, 75% पता है कि कॉस्ट प्राइस का 75% में मैं बेच रहा हूं, ठीक है। तो 75% की वैल्यू मेरे पास है कितनी है 40 है, ठीक है, 75% की वैल्यू मेरे पास क्या है 40 है, 75% की वैल्यू क्या है 40 है, ठीक है। 1% की वैल्यू 40/75 हो जाएगी, ठीक है। 100% की वैल्यू 40/75 इंटू 100, ठीक है, इसको काट देते हैं 25 या 75, 25 चौको 100, यानी कितना हो गया 160/3, 160/3 रुपये। ये मेरा क्या आ गया है यहाँ पे कॉस्ट प्राइस आ गया है, ठीक है, कॉस्ट प्राइस मेरा आ गया है 160/3 रुपये। अब इसने पूछा क्या है वस्तु की अंकित कीमत और लागत कीमत में अनुपात क्या होगा। अंकित और लागत कीमत में अनुपात पूछा है। अंकित कीमत क्या होता है भाई एमआरपी, ठीक है, पूछा क्या है बंदे में एमआरपी और जो आपकी लागत कीमत कॉस्ट प्राइस, इसका रेशियो पूछा है। एमआरपी मेरे पास था 100 रुपये, कॉस्ट प्राइस मैंने निकाल लिया कितना 160/3, 160/3। रेशियो बैलेंस कर लेते हैं, 3 से मल्टीप्लाई कर दे इधर और 3 से मल्टीप्लाई कर दे इधर, इधर से 3 कैंसिल आउट हो गया, ये कितना हो गया 300, ये कितना हो गया 160, ठीक है। 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट हो गया, ये 2 से कट गया 15 बार, ये 2 से कट गया 8 बार, 15:8। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। आया समझ में? जैसे जैसे दिया है वैसे वैसे चलते जाओ, बस ये टर्म थोड़ी सुलझाने वाली है कि 25% की हानि हो गई, लॉस 25% का हो गया, यानी कॉस्ट प्राइस की मैंने चीज 75% में बेच दी, 75% की वैल्यू 40 है, तो 100% की वैल्यू मेरे पास 160/3 आ गई है। तो ये एमआरपी और ये कॉस्ट प्राइस आ गया, आपका रेशियो निकाल लीजिए। गॉट इट? चलिए आगे बढ़ते हैं फटाफट। एक बिजली की इस्त्री की अंकित मूल्य 500 रुपये है, दुकानदार इस पर 12% की छूट देकर भी 10% लाभ अर्जित करता है, यदि वह इस पर कोई छूट नहीं दे तो लाभ प्रतिशत कितना होगा। सेम इसी टाइप का क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं, फटाफट कीजिए इसको। अच्छा, बहुत सारे तो अंकित मूल्य में उलझ गए होंगे, एमआरपी 500 है। देखिए यहां पे 12% की छूट देकर 10% का प्रॉफिट है, 12% की छूट दी, 12% का डिस्काउंट दिया, तो सेलिंग प्राइस क्या आ गया 88 रुपये, ठीक है, सेलिंग प्राइस क्या आ गया 88 रुपये। अब प्रॉफिट कितना कर रहा है 10% का प्रॉफिट, तो सेलिंग प्राइस कितना आ गया 110, यानी 88% की चीज़ 110 में बेच रहा है। 88% की वैल्यू क्या है 110 है, 1% की वैल्यू 110/88, 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 110/88 इंटू 100, 11 8 88, 4 2 8, 250/2 कितना हो जाएगा
100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 125%, यानी 100 से 125 कितने का डिफरेंस आ रहा है 25% का। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। थोड़ा गला खराब हो रखा है, जुकाम वगैरह हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं आप पढ़िए यहाँ पे। आया समझ में? सेम वही क्वेश्चन है, दो सेलिंग प्राइस हो जाएंगे, एक सेलिंग प्राइस डिस्काउंट के साथ आ गया, दूसरा सेलिंग प्राइस प्रॉफिट के साथ आ गया। 88% की चीज है, 88% 110 में बेच रहा हूं मैं, तो 1% 110/88 में बेचूंगा, 100% 110/88 इंटू 100 यानी 125 में बेचूंगा। जब 100% की चीज है कोई छूट नहीं दूंगा, तो मतलब क्या है 100 रुपए की चीज है एमआरपी से यहां पे कोई मतलब नहीं है, नो मीनिंग, एमआरपी से कोई मतलब नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से क्वेश्चंस को करना है, गॉट इट। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन, गला थोड़ा खराब हो रखा है, ये एक क्वेश्चन ही करेंगे, लास्ट क्वेश्चन है, फटाफट उड़ा दीजिए क्वेश्चन को। एक आदमी एक कार बेचता है जिसका अंकित मूल्य 72,000 रुपये है। वह पहले 40,000 पर 8% की छूट, अगले 20,000 पर 5% की छूट देता है। शेष बचे हुए रुपए पर उसे कितने प्रतिशत छूट देनी चाहिए कि संपूर्ण राशि पर कुल 7% की छूट मिल सके। थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन है, कीजिए फटाफट। हाँ बना लोगे, मुझे पक्का विश्वास है भाई, बना लोगे। देखिए कार का एमआरपी क्या है 72,000 रुपये, ठीक है। अब वह इसे 3 टुकड़ों में बेच रहा है। पहले 40,000, ठीक है, पहले 40,000, उसके बाद अगले 20,000, ठीक है। 40 और 20 हो गया कितना, 60 हो गया, बचेगा कितना रिमेनिंग 12,000 रुपये यहाँ पे और बच गए, ठीक है। 40,000 पे वो क्या कर रहा है भाई 8% की छूट दे रहा है, ठीक है। अगले 20,000 पर कितनी दे रहा है 5% की इस 12,000 पे कितनी दे रहा है ये मुझे निकालना है, ये मुझे पता नहीं। 40,000 पे 8% की छूट दी, कितना हो गया 3,200, ठीक है। 20,000 पे 5% की दी, कितना हो गया 1,000। टोटल कितना है 7% की छूट। एमआरपी 72,000 पे कितने दे रहा है 7% की छूट दे रहा है, ठीक है। कितना होगा 7 × 14 का 4, 7 7 49 1 50, कितना दे रहा है 5,040 रुपये की। टोटल 5,040 रुपये की छूट दे रहा है। 5,040 में से 4,200 की छूट तो यहाँ पे मिल चुकी है। 5,040 में से 4,200 रुपये की छूट तो यहाँ पे मिल चुकी है। रिमेनिंग कितनी रही भाई 840 रुपये की। ये 840 रुपये की छूट मैं यहाँ पे दे दूंगा तो टोटल छूट है मेरी वो 5,040 रुपये की बन जाएगी, ठीक है। 3,200 और 1,000 यानी 4,200 रुपये की छूट मैं ऑलरेडी दे चुका हूँ। कितने पे 60,000 पे। अब 12,000 रुपये यहाँ पे बचे हैं। इस 12,000 पे मुझे कितनी देनी है 840 रुपये की छूट देनी है। तो कितना परसेंट हो जाएगा 840 की छूट मुझे कितने पे देनी है 12,000 पे इंटू डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। 2 0 से 2 0 कैंसिल आउट, 1 0 से 1 0 कैंसिल आउट, 12 सत्ती 84 कितनी हो जाएगी 7% इज करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। बोलो हाँ कि ना, आया समझ में? अरे बोलो ना, आया समझ में? ठीक है बच्चों, आज यहाँ पे क्लास फिनिश करते हैं डिस्काउंट के साथ। जितना पढ़ा है उसमें अगर किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो आप क्लास ऑफलाइन होने के बाद, लाइव कमेंट रहते हैं, उसके बाद आप ऑफलाइन होने के बाद जैसे ही प्रीमियर खत्म हो जाए उसके बाद ऑफलाइन आप कमेंट करें, जो वहाँ पे सेव रहेगा और मैं आपकी कोई भी समस्या है उसका आंसर दे पाऊँ, वो क्वेश्चंस आपको बता पाऊँ, ठीक है। पढ़ते रहिए ऐसे ही दम लगा के। मिलेंगे एक और धुआंधार सेशन के साथ। बी रेडी फॉर नेक्स्ट क्लास। थैंक्स फॉर वॉचिंग।